Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about the domain subject strategy for CUET. So जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CUET का एग्जाम फिल कर रखा है, तो उन लोगों ने डोमेन सब्जेक्ट्स अपने चूज कर रखे होंगे, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंट्स अगर तुम कॉमर्स से हो या फिर पॉलिटिकल साइंस या जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम लोगों ने चूज कर रखा है एज द डोमेन सब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है फॉर CUET, वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हमारा प्लान रहने वाला है। देखो, सबसे पहले वन शॉट से हमें इजीली क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। अब किन चैप्टर्स का हमें रिवीजन वन शॉट्स की हेल्प से करना है एंड किन चैप्टर्स में हमें डिटेल लेक्चर्स को प्रेफर करना है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल लेके तुम लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो भी पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट तुमने चूज कर रखा है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी यही स्ट्रैटेजी हमारी फॉलो होगी। सबसे पहले हर चैप्टर का ना इजिली रिविजन कर लेना। ठीक है, अब ये जो हमारा चैप्टर रिविजन है, तुम लोगों ने बोर्ड्स के लिए ऑब्वियसली प्रिपेयर करा होगा, वो जितना भी हमारा कंटेंट है, तो उसका सिंपली रिवीजन कर सकते हो। नोट्स तुम लोगों ने अगर बनाए होंगे, उन नोट्स को सिंपली रिवाइज करना है। तो ये चैप्टर्स तो इजीली रिवाइज हो सकते हैं। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि यार हम भूल रहे हैं या तुमने नोट्स नहीं बनाए थे, तो वन शॉट्स की हेल्प से रिवाइज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने सारे वन शॉट्स लिंक कर रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के, तो वहां से तुम्हारा रिविजन सिंपली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिटेल लेक्चर्स हमें उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए देखने हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, एंड जो भी हमारे लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हैं, जैसे केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखो ये वाले चैप्टर्स हमारे पास डिलीटेड थे। सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, तो इनके लिए तुम चाहो तो डिटेल लेक्चर्स डेफिनेटली देख सकते हो। या फिर मान लो यही हमारे जो चैप्टर्स थे बोर्ड्स में भी जो आए, कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है जो उतने अच्छे से हमें नहीं समझ में आया बाय द हेल्प ऑफ वन शॉट्स, तो उनके लिए तुम डिटेल लेक्चर्स भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमें प्रैक्टिस करने हैं MCQs विच आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये क्यों प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज हमारा जो CUET का एग्जाम रहेगा वो MCQ बेस्ड ही रहेगा। तो कौन सी बुक हमें प्रेफर करनी है, तो जैसे कि मैंने अभी तुम लोग को शो करा, ये हमारे पास CUET का क्वेश्चन बैंक है, ओसवाल गुरुकुल का, ओसवाल पब्लिशर्स का। ये क्वेश्चन बैंक तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा किसी भी पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। अकाउंट्स के लिए भी अवेलेबल है, इन द सेम वे पॉलिटिकल साइंस, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए ये क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है फॉर द डोमेन सब्जेक्ट। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, डेफिनेटली जाके इसे चेकआउट करना एंड खुद के लिए परचेस कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। देखो, सबसे पहले ये सारे चैप्टर्स गिवन है इसमें, तो जो भी हमारे पास डिलीटेड चैप्टर्स भी थे उनके जो भी रिवीजन नोट्स है वो भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जैसे ये भी मैंने तुम्हें शो करा, तो जैसे हमारे पास पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट्स गिवन है इसके। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे MCQ स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे इसमें MCQs गिवन है, एंड इसके साथ साथ ना NCERT और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो ये बुक ना तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी किसी भी पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। ओसवाल पब्लिशर्स के जो क्वेश्चन बैंक है उनको प्रेफर कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है, डेफिनेटली परचेस करना। ठीक है, अब देखो वन शॉट्स कहाँ यूज करने हैं, डिटेल लेक्चर्स कहाँ यूज करने हैं, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसके साथ साथ डिलीटेड चैप्टर्स का क्या करना है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। मैंने डिलीटेड चैप्टर्स के वन शॉट्स पहले डाले हुए थे, तो उनको प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट द लेटेस्ट वन शॉट्स, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता देना, केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए अगर तुम्हें चाहिए है तो। ठीक है, उसके बाद MCQ प्रैक्टिसिंग, अगेन मैंने क्वेश्चन बैंक तुम लोग को रेफर कर दिया है, एंड NCERT रीडिंग भी कर सकते हो, बिकॉज जो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, चाहे तुम किसी भी अभी बोर्ड से हो, मान लो कोई स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है वो भी CUET दे रहा है, तो NCERT रीडिंग डेफिनेटली कर लेना, बिकॉज जनरली जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उसमें NCERT उतनी ज्यादा फॉलो नहीं होती है। दो सिलेबस वही रहता है, बट बाकी बुक्स वो ज्यादा प्रेफर करते हैं जो भी टीचर्स होते हैं हमारे, बट स्टिल हमें NCERT पे मेजरली फोकस करना है। रीडिंग कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर लेना जो भी हमें लगता है कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बस इतना ही हमारे लिए इनफ रहेगा CUET के लिए। मेन यहाँ पे वही है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज मेजरली अगर हम बात करें CUET की, तो यहाँ पे हमारा MCQ पैटर्न ही है, एंड कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर है तभी जाके हम जो भी MCQs पूछे जाएंगे वो इजिली कर सकते हैं। इफ यू वांट द सेशंस की, जैसे केमिस्ट्री के लिए हो गया या मैथ्स के लिए हो गया, थोड़े रिविजन सेशंस या फिर MCQs मैं तुम लोग को प्रैक्टिस कराऊं लाइव, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता देना। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए यूजफुल रही होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।